बस 48 आवर्स बचे हैं, यानी सिर्फ 2 दिन। और मुझे पता है कि इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे और आना नॉर्मल भी है, बिकॉज हर एक एस्पिरेंट बहुत ही ज़्यादा लगन और शिद्दत से अपनी तैयारी करता है। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ ड्रॉपर्स की, तो उनके ऊपर में अलग ही प्रेशर होता है। आई कैन अंडरस्टैंड यू, बिकॉज मैं खुद भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ एंड आई एम अ ड्रॉपर। अब लास्ट के 48 आवर्स बच गए हैं और ये 48 आवर्स सिलेबस कंप्लीशन के लिए नहीं होते हैं। ये 48 आवर्स होते हैं खुद को तैयार करने के लिए फॉर द अपकमिंग एग्जाम। और अगर आपने इस 48 आवर्स को बहुत अच्छे से यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, देन यू विल बी ऑलरेडी अहेड ऑफ कई सारे लोग जो आपके एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहूँगी, बिकॉज मुझे पता है कि आप सब भी अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये वीडियो आप तब देखना जब आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी, जब आप डीमोटिवेट फील कर रहे होंगे, तब इस वीडियो को देखना। इस लास्ट के 2 दिन में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे आपको रिपीट नहीं करना है, और अगर आपने पहले कभी किया नहीं है तो उसे और आगे भी कभी नहीं करना है। क्या है वो गलतियां, बताते। सबसे पहला गलती ये है कि अभी लास्ट के 2 दिन बचे हैं, तो इस 2 दिनों में कोई होंगे जो आपके पूरे सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भाग रहे होंगे। एंड सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भाग रहे हैं इसलिए वो क्या करेंगे, जो नए चैप्टर्स है जिस चैप्टर्स को उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, वो सारे चैप्टर्स में भी करने की कोशिश करेंगे, एंड वो भी वन शॉट में। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर नीट प्रिपरेशन। अगर आप अभी नए चैप्टर स्टार्ट करोगे तो पुराने आपके जो चैप्टर्स है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो आपके दिमाग से धीरे धीरे करके वैनिश होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आप पैनिक में हो, दूसरी बात आप लास्ट के टाइम पे नए चैप्टर्स अंदर डाल रहे हो, ना ही आपके नए चैप्टर्स अच्छे से होंगे और ना ही जो पुराने किए थे वो भी याद रहेंगे। तो बेस्ट ये है कि इस टाइम पे आप नया कुछ भी नहीं पढ़ो, जो आपने पहले पढ़ रखा है बस उसी का रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन करो अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है जी। और अगर आपको खुद पे अभी भी डाउट हो रहा है तो ट्राई सॉल्विंग सम क्वेश्चंस डायरेक्टली। मैं नहीं कह रही हूँ कि डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन निकालो, कोई भी मॉक टेस्ट निकालो, उसे सॉल्व करने लग जाओ, नहीं, क्योंकि इस टाइम मॉक टेस्ट देना भी थोड़ा सा खतरनाक है, बिकॉज अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स लो आएगा तो वो फिर अलग लेवल का डिमोटिवेशन होगा। सो आई वुड से ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको पीवाईक्यूज करने की जरूरत है। एंड पीवाईक्यूज का मतलब ये नहीं है, पीवाईक्यूज आर नॉर्मल अदर क्वेश्चंस टू, लाइक द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है। सच बताओ, अब जो आपका सबसे बड़ा एनिमी होगा वो ना फिजिक्स होगा, ना केमिस्ट्री होगा और ना बायो होगा और ना ही तुम्हारा मॉक टेस्ट होगा। सबसे बड़ा एनिमी तुम होगे, तुम्हारा पैनिक होगा। यस, जो काइंड ऑफ तुम अपने दिमाग को जो काइंड ऑफ टेंशन दे रहे हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। अगर समझदार वही आदमी है जो आपके करेक्ट टाइम में करेक्ट डिसीजन लेता है और करेक्ट टाइम में सही तरीके से राइट माइंड के साथ बिहेव करता है। 2 दिन बाद जब आप नीट देने जाओगे, बस एक चीज दिमाग में रखना, आपने जितना पढ़ा है दैट इज इनफ। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है वो सब आपको अच्छे से याद है, और एग्जाम में जाने के पहले बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। बस खुद को ये बोलते रहो कि मैंने पढ़ा है, मुझे आता है, मैं कर सकती हूँ, दैट्स इट। और अभी एक ऐसा टाइम है जहां पे आपको लग रहा होगा कि जितना कुछ पढ़ा है सब कुछ भूले जा रही हूँ ऐसा करके, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा जो माइंड है वो फिलहाल अभी टेंशन में है, प्रेशर के अंडर में है, तो इस वजह से वो सारी चीजों को रिकॉल नहीं कर पाता, एक्टिव रिकॉल नहीं हो पाती है। बट जब आप पेपर देने बैठोगे वो टाइम अगर आप ठंडे दिमाग से बैठोगे, अच्छे से स्टेबल माइंड के साथ अगर आप बैठोगे, तो डेफिनेटली आपने जितना पढ़ा है वो सब आपको याद आ जाएगा। आपने इतने टाइम से जो भी एफर्ट्स दिए हैं वो सारे एफर्ट्स रंग लाएंगे। बस आपको भरोसा नहीं छोड़ना है। अगर एक बार आप डिमोटिवेट होकर खुद से अगर कह लेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो देन डेफिनेटली यू कैन नॉट डू इट। ऑल यू हैव टू डू इज खुद को बार बार बोलते जाइए। ऐसा नहीं है कि मैं बस बोलते जा रही हूँ कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, बट एक्चुअली मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। नो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं बोल रही हूँ कि आपको बोलना भी है और साथ में करना भी है। लाइक वर्ड्स और एक्शंस दोनों मैटर करती है। ठीक है, सिर्फ वर्ड से कुछ नहीं होगा और सिर्फ एक्शन से भी कुछ नहीं होगा, आपको दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। Another important thing that you have to remember is, ये एक पेपर है, ये सिर्फ एक एग्जाम है। ये एग्जाम आपका पूरा लाइफ, पूरा करियर को डिफाइन नहीं करता है। ये बस एक एग्जाम है, तो इसे एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखिए। आई नो आप में से बहुत सारे लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली वैलिड, टेंशन होना इस पॉइंट पे। बट स्टिल ये एग्जाम उतना भी बड़ा नहीं है जिसके लिए आप अपना लाइफ दे दो, अपना मेंटल हेल्थ खराब कर लो। तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, तुम्हारा लाइफ तुम्हारा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर ये एग्जाम नहीं तो कोई बात नहीं, वी विल गिव अनदर अटेम्प्ट। अगर अनदर अटेम्प्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो वी विल डू गुड इन अनदर फील्ड।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास जिन्होंने पहले नीट की पाथ चूज करी एंड नीट के पाथ में जाने के बाद उन्हें समझ आया कि दिस पार्ट इज नॉट फॉर देम एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और अब वो जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वो कई टाइम्स बेटर है देन नीट। डोंट लूज होप, अपने ऊपर में ट्रस्ट रखिए और याद रखिए कि आपका लाइफ इज द अल्टीमेट थिंग। पेशेंस रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।